मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी इस पीरियड में हम एग्जाम्पल देखेंगे। जो क्वेश्चन 4 है, जो आपकी जो एक्सरसाइज है 7.4 उस पर आधारित है, उसमें दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है हम उसको पढ़ेंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन है। द अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर आर। तो स्क्वायर तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि ये आपका एक स्क्वायर है तो उसके अपोजिट वर्टाइसेस, ये दो वर्टाइसेस आपको गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टाइसेस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टाइसेस। और आपको क्या निकालना है, बाकी के ये जो दो वर्टाइसेस है इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अभी ए और ए का मतलब कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक फिगर हम फॉर्म करेंगे। एक फिगर अगर हम यहां फॉर्म कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जैसे कि ये स्क्वायर है जिसकी चारों साइड इक्वल होगी और चारों एंगल क्या हो जाएंगे, राइट एंगल जाएंगे। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को नाम दे देंगे लेट ABCD बी द स्क्वायर। ABCD क्या है, स्क्वायर है। और उसके जो अपोजिट वर्टाइसेस है, जब चाहे ये दोनों ले सकते हैं आप, A और C ले सकते हैं या B और D ले सकते हैं। तो हम A और C ले लेंगे। तो ये जो वर्टेक्स है ये उसके कोऑर्डिनेट्स है -1 2, और दूसरा जो वर्टेक्स है C उसका अपोजिट, उसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 2। तो हम क्या करेंगे, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टाइसेस। इन दो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। तो पहले हम D निकाल लेंगे। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर x, y। और D के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर की जो चारों साइड है वो इक्वल होती है। तो एक तो ले लेंगे AB इज इक्वल टू BC, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है तो AB इज इक्वल टू BC, ये तो हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस डायगोनल AC को ज्वाइन करेंगे। इस डायगोनल AC को ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये यूज करेंगे। तो हमें दो इक्वेशन, ये दो कंडीशन पर से मिल जाएंगे और उन दो इक्वेशन को हम देखेंगे किस प्रकार सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन करना है, क्या करना है वो तो आगे आएगा। अभी तो करना क्या है कि AB इज इक्वल टू BC, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर सेकंड कांसेप्ट क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो हम यहां लिख लेंगे लेट ABCD be the quadrilateral ABCD be the square। quadrilateral ABCD क्या है, स्क्वायर। लेट A -1 2 and B क्या लेना है, C 3 2 be the opposite vertices। opposite vertices, ये उसके opposite vertices। let the coordinates, B के coordinates लेंगे। let the coordinates of B be x, y। और ये जो वर्टेक्स B है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। तो हम क्या करेंगे, एक तो AB इज इक्वल टू BC लिखेंगे। ना प्रॉपर्टी जो है ना उसी का यूज करना है। AB इज इक्वल टू BC। तो क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है, ये कंसेप्ट जो है ये हमें यूज करना है। साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सो AB क्या है, तो हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब थोड़ा हमें जानकारी के लिए, ये अगर हमारे पास रहेगा AB तो अच्छा रहेगा। AB क्या है, -1 2 और B क्या है, x, y। और दूसरा कौन सा है, BC। तो BC जो है दैट इज B क्या है, x, y, और C क्या है 3 2। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला x +1 x माइनस ऑफ -1 आएगा, x माइनस ऑफ -1, ये x +1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर। तो अभी ये तो शायद सबको पता है डिस्टेंस फार्मूला।
इसमें बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत है नहीं, तो मैंने बहुत बार हम यूज कर चुके हैं। फिर बीसी के लिए 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर और 2 माइनस वाई होल स्क्वायर, ये है यूज करेंगे यहाँ। तो क्या होता है आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यह होगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इधर 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर लेंगे। अब हम स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या मिलता है लिखेंगे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 प्लस 4 कितना होता है 5 होता है, तो पहले y स्क्वायर माइनस 4y और 1 प्लस 4 5 इक्वल टू, यहाँ पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस लिख लेंगे y स्क्वायर और माइनस 6x माइनस 4y और 9 प्लस 4 कितना होता है 13 प्लस 13। फिर दोनों साइड में x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है पहले लिख लेंगे बाद में ट्रांसपोज करेंगे। तो मतलब जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो एक आधी टर्म हम भूल जाएंगे तो पूरा गलत हो जाएगा आगे का। तो क्या मिलता है यहाँ 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू माइनस 6x माइनस 4y प्लस 13, तो ये माइनस 6x। अच्छा और देखो तो आसान हो गया अभी, देखो क्या हो रहा है माइनस 4y प्लस माइनस 4y भी दोनों साइड में कैंसिल हो रहा है, तो फिर क्या बचेगा 2x माइनस 6y आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा, 6x आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा, यहाँ 13 है और प्लस 5 वहां जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है 6 प्लस 6x प्लस 2x 8x इक्वल टू 13 में से 5 गया 8, so x is equal to 8/8, so therefore x is equal to 1। तो देखो आपको आपके एग्जांपल इस प्रकार है कि आपका कैलकुलेशन ही बहुत कम हो रहा है। अब नहीं तो क्या हो जाता, अगर मान लो यहाँ एक 4y कैंसिल नहीं होता तो क्या हो जाता, हमें एक इक्वेशन मिल जाता x और y में, हम उसे इक्वेशन 1 कहते और वहां वैसे रह देते। फिर हम दूसरे कंडीशन का यूज करके इक्वेशन 2 निकालते और फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली हम क्या करते सॉल्व करते। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब यहाँ जो है सो x इज इक्वल टू 1, यहाँ तो बहुत आसानी से हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है जो हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा उसको उसमें हम फॉर्म करेंगे। लेकिन दूसरा इक्वेशन क्या है, तो हमें दूसरी कंडीशन यहाँ यूज करनी है। तो अब ये तो आप जान चुके हैं, मेरे ख्याल से इसको हम निकाल लेते हैं और x इक्वल टू 1 की जो वैल्यू है याद रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जगह भी कम है, इसलिए हम x की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। तो काम बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अगर y कैंसिल नहीं होता तो आपको एक लीनियर इक्वेशन x और y में यहाँ मिल जाता और उसे हम इक्वेशन 1 करके रख देते और फिर आगे बढ़ते। लेकिन आपका काम यहाँ बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आपको x की वैल्यू मिल चुकी है, y आपका कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो अच्छा हो गया। फिर आगे फिर दूसरी कंडीशन हम यूज करेंगे। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ABC, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। नाउ यूज पाइथागोरस थ्योरम in right triangle ABC। इस राइट ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये तो सब जानते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब AB यहां क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है AB के लिए। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर AB होता तो इस प्रकार का स्क्वायर रूट लगा लें, लेकिन स्क्वायर है ना तो स्क्वायर रूट निकल ही जाएगा, स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। सो AB स्क्वायर, सो x2 minus x1 दैट इज यहां होगा x plus 1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1, तो y minus 2
y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ये bc है, x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा bc स्क्वायर 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर। तो ac स्क्वायर क्या है, x1 y1 x2 y2, दोनों का x कोऑर्डिनेट देखो, दोनों का y कोऑर्डिनेट देखो, डिस्टेंस फार्मूला कुछ भी नहीं है, दोनों का x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, इतना ही है। उसको अच्छी तरह ध्यान से देखो। आप -1 -3 लिखो या 3 माइनस ऑफ -1 लिखो, एक ही बात है। -4 का स्क्वायर होगा या तो 4 का स्क्वायर होगा, वो 16 होता है। तो क्या होगा 3 + 1 होल स्क्वायर मतलब x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 है 2 - 2 होल स्क्वायर, 2 - 2 होल स्क्वायर। तो ये हमने डिस्टेंस फार्मूला यहाँ 3 बार डिस्टेंस फार्मूला यूज किया है। और वो स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट ऐसे नहीं लगाया, वो भी ध्यान रखना कि डिस्टेंस फार्मूला ही है लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट रहता है। आपको तो स्क्वायर रूट में देखने की आदत है ना, लेकिन यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकल गया, बस इतना ही है। और ये तो ऑलरेडी ab स्क्वायर और ab और bc तो आपने ऑलरेडी इसके पहले जो इक्वेशन ab = bc है उसमें निकाल चुके हैं, तो ये जरूरी नहीं है करने के लिए, आप डायरेक्ट वहां का उठाओ यहाँ रख सकते थे, लेकिन ठीक है मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो ये x + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 2x + 1, ये क्या होगा y² - 4y, y² - 4y + 4, ठीक है, प्लस ये क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा 9 - 6x + x² और इसका स्क्वायर क्या होगा 4 - 4y + y² इक्वल टू 3 + 1 4 स्क्वायर और 2 - 2 तो 0 हो जाएगा। तो देखो फिर से एक बार एक्सपांशन करके हैं, देख लो ये है x + 1 का होल स्क्वायर का एक्सपांशन, ये है y - 2 के y - 2 होल स्क्वायर का एक्सपांशन, ये है 3 - x होल स्क्वायर का एक्सपांशन, ये है 2 - y होल स्क्वायर का एक्सपांशन, ठीक है। फिर आगे x² + x², 2x² y² + y², ये है ना, x² + x², 2x² y² + y² क्या हो जाएगा +2y²। अब यहाँ 2x - 6x क्या होता है, 2x - 6x क्या होता है -4x, फिर -4y - 4y क्या हो जाएगा -8y। अब क्या बचा, तो सभी का एडिशन करेंगे, 1 + 9 क्या होता है 10, 10 + 4, ये देखो ये 1 है, पहले 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 प्लस यहाँ क्या है 4, 14 + 4 18 इक्वल टू 16, 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो फिर से एक बार देखेंगे क्या होता है 1 + 4 5, 5 + 9 14 और 14 + 4 18। तो ठीक है, फिर क्या मिला हम देखेंगे, सो देयरफॉर 2x² + 2y² - 4x - 8y, ये +18 इधर चला जाएगा, तो 16 - 18, 16 - 18 क्या होता है -2। सभी को 2 से डिवाइड करो, सभी को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय 2, तो क्या मिलता है देखो 2 से डिवाइड करते हैं तो x² + y², 2 से डिवाइड करो -2x, 2 से डिवाइड करो -4y इक्वल टू 2 से डिवाइड करो -1। तो ये है हमारा इक्वेशन 1, ये है हमारा इक्वेशन 1। और जो पहले हमने कंडीशन ली थी AB = BC, उस पर से हमने x = 1 निकाल के हमने रख दिया है, सो x = 1 जो है अब इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो पुट x = 1 इन दिस इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में x
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 1। 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 1। तो क्या मिल रहा है हमें? अब हम इस साइड देखेंगे जो भी मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है? पहले तो यहां एक कंप्लीट कर लेंगे। सो वाई स्क्वायर माइनस 4y वाई स्क्वायर माइनस 4y 1 माइनस 1 कितना होता है? 1 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो ये है वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो ये माइनस 1 अगर ट्रांसपोज कर देते इधर तो ये हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1। सो व्हाट वी गेट? वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो y कॉमन निकलेगा, y माइनस 4 ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो हमें इस प्रकार दो वैल्यू मिल जाती है। सो y इज इक्वल टू 0 इस प्रकार एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलता है? y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4। तो ये दो वैल्यूज हमें मिल गई, y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4। और ऑलरेडी x हमें मिल चुका है। x क्या था? x इक्वल टू 1। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। फिर आप अगर अब ये कंडीशन थी आपको AD इज इक्वल टू BC और AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी आपको y की दो वैल्यू मिल चुकी है और यही वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी। जो d का y कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 4 है और x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? कॉमन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम आगे इस प्रकार लिख सकते हैं। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स of the other two vertices of square R। कौन से दो vertices? B। तो x क्या था? 1 और y क्या आया था? 0 एंड दूसरा वर्टेक्स कौन सा है? उसका अपोजिट वर्टेक्स D है। तो x तो कॉमन है 1 और y क्योंकि x की एक ही वैल्यू मिली थी हमें और y क्या मिला था? 4। सो y इज इक्वल टू 4। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ y की दो वैल्यूज हमें मिल चुकी है तो हम x के जो b का y कोऑर्डिनेट है उसको 0 ले लेंगे और d का y कोऑर्डिनेट है उसको 4 ले लेंगे। और जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको वही मिलने वाला है, आपको y इक्वल टू 4 ही मिलेगा और x इक्वल टू 1 ही मिलेगा। सो हियर वी गेट द आंसर। The coordinates of B are 1 0 and the coordinates of B are 1 4। तो इस प्रकार इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जांपल और थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट इसमें बढ़ जाएगा क्योंकि जब हमने पहली कंडीशन ली थी, कौन सी कंडीशन? AB इज इक्वल टू BC। तो इसको सॉल्व करने से हमें डायरेक्ट x इक्वल टू 1 ये वैल्यू मिली थी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ क्योंकि y कैंसिल हो गया था। ये भी इक्वल टू BC जब हमने ये कंडीशन ली है कि स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है तो हो सकता है यहाँ x और y में आपको एक इक्वेशन मिल जाए, उसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। और फिर हमने क्या किया? यहाँ क्या यूज किया? हमने पाइथागोरस थ्योरम और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर और इस पर से हमें इक्वेशन 2 फॉर्म हुआ। अब वहां दो एक ही इक्वेशन मिला था इसलिए हमने इक्वेशन 1 कहा इसको, लेकिन अगर वहां इक्वेशन 1 मिलता तो ये इक्वेशन 2 फॉर्म हो जाता और फिर उस पर से हम x या y की वैल्यू इसमें फॉर्म करते, फिर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता और फिर हम उसको सॉल्व करते। तो ये बहुत लेंथी हो जाता और आगे बढ़ जाता है। लेकिन हमारा क्या था? लक अच्छा था कि जब हमने AB इज इक्वल टू BC इक्वल किया तो हमें डायरेक्ट y कैंसिल हो गया और x की वैल्यू मिल गई और फिर दूसरे कंडीशन पर से हमें एक इक्वेशन फॉर्म का और डायरेक्ट हमने x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में रख दिया तो y की वैल्यू मिल गई। लेकिन एक और कैलकुलेशन बढ़ जाता है जब दो इक्वेशन को आपको सॉल्व
और इसमें क्या है कि एक तो आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा और एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। फिर लीनियर इक्वेशन पर से x और y की वैल्यू जो भी निकालना है इसमें पुट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें वन वेरिएबल में मिल जाएगा और फिर उसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके आप वैल्यूज निकाल सकते हो। तो कंडीशन बहुत आसान है, लेकिन यही मेथड यहाँ यूज करना है ऐसा जरूरी नहीं है। यू हैव मेनी प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दिस स्क्वायर। आपके पास स्क्वायर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। आप और इससे भी शॉर्टकट मेथड को ढूंढ के आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं या और कुछ अलग मेथड का यूज करके और इस स्क्वायर के प्रॉपर्टीज और आपके नॉलेज का यूज करके इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कोशिश भी आपको करके